प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आज का हमारा विषय है जीवन साथी किसकी सहायता से मिलेगा, यानी कि आपका जो जीवन साथी होने वाला है उसको ढूंढने में अहम भूमिका किसकी रहेगी। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये जानकारी चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, दोनों के ऊपर समान रूप से काम करेगी। कई बार क्या होता है, बच्चों के जो रिश्ते होते हैं वो माता की वजह से हो जाते हैं, कई बार पिता की वजह से होते हैं, कई बार भाई बहनों की वजह से होते हैं, कई बार पड़ोसियों की वजह से हो जाते हैं, और कई बार कोई दूर का हमारा रिलेटिव होता है उसकी वजह से रिश्ते होते हैं। तो आपका रिश्ता किसकी वजह से होने वाला है, आपका जो जीवन साथी है वो किसकी वजह से आपको मिलने वाला है, आज मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, आपके पास जन्म कुंडली होगी, आप उस जन्म कुंडली को खोल लीजिए और उस जन्म कुंडली में आपको इस प्रकार के कई चार्ट मिलेंगे। चंद्र कुंडली आपको मिलेगी, नवमांश कुंडली आपको मिलेगी, सूर्य कुंडली आपको मिलेगी, और भी कई चार्ट आपको मिलेंगे। आपने देखना है लगन कुंडली चार्ट को, लिखा हुआ मिलेगा लगन कुंडली। तो उस लगन कुंडली को आपने देखना है और उस लगन कुंडली के सप्तम भाव को आपने देखना है। वो जो लगन कुंडली होगी वो कुछ इस प्रकार से बनी होगी और सप्तम भाव में जो राशि होगी उस राशि को आपने देखना है। अब कैसे पता चलेगा कि सप्तम भाव कौन सा है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इस चार्ट के अंदर जहां पर 8 का अंक लिखा हुआ है, ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। तो आपने इसी भाव के अंदर देखना है कि कौन सी राशि लिखी गई है। अब इस भाव का स्वामी कौन है और वो कहां पर बैठा है, ये आपको पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए यहां पर 8 का अंक लिखा हुआ है, तो 8 के सामने आप इस टेबल में देखिए क्या लिखा हुआ है, मंगल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जन्म कुंडली है, इस जन्म कुंडली में सप्तम भाव का जो स्वामी है वो मंगल बन रहा है। तो आपकी जो जन्म कुंडली है उस जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 1 से लेकर के 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। अब आप ये देख लीजिए कि कौन सा अंक लिखा हुआ है। मान लीजिए यहां पर 1 लिखा है आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में, तो फिर यहां के स्वामी कौन बने, आप इस टेबल में देखिए। 1 के सामने क्या लिखा, मंगल, तो मंगल देव बने। यदि 2 लिखा है तो 2 के सामने क्या लिखा है, शुक्र देव। और यदि 3 है तो बुध देव, यदि 4 है तो चंद्रमा, यदि 5 है तो सूर्य, यदि 7 लिखा है तो शुक्र, यदि 8 लिखा है तो मंगल, यदि 9 लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति, और यदि 10 लिखा है तो शनि, और यदि 11 का अंक लिखा है तो भी शनि, और यदि 12 का अंक लिखा है तो देवगुरु बृहस्पति। ये सब मैंने लिखकर आपके सामने दर्शाए हैं ताकि आप आसानी से ये जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आप देख लीजिए कि कौन सा अंक लिखा हुआ है। सपोज कीजिए कि आपकी जो जन्म कुंडली का सप्तम भाव है वहां पर 8 का अंक लिखा हुआ है और इसके स्वामी कौन बने, मंगल देव। तो अब आप ये देख लीजिए कि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो स्वामी जन्म कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है। सपोज कीजिए कि आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है उसके स्वामी लगन में जाकर के बैठे हुए हैं, यानी कि पहले भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। यदि पहले भाव में सप्तम भाव का स्वामी जाकर के बैठ जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो जीवन साथी होगा वो आपकी ही वजह से मिलेगा। आप खुद अपना जीवन साथी अपने लिए ढूंढेंगे। और यदि सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो दूसरा भाव परिवार का है, कुटुंब का है, तो सीधी सी बात है कि कुटुंबियों की वजह से आपको जीवन साथी मिलने वाला है। आपके परिवार में जो लोग हैं उनकी वजह से आपको जीवन साथी मिलने वाला है। और यदि सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है, पड़ोसियों का भी विचार किया जाता है। तो सीधी सी बात है आपका जो जीवन साथी है वो आपके छोटे बहन और भाइयों की वजह से मिल सकता है, या फिर आपके जो पड़ोसी हैं, पड़ोस में कुछ लोग रहते हैं, उनकी वजह से आपको जीवन साथी मिल सकता है। और यदि सप्तम भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हुआ है तो चौथे भाव से माता का विचार किया जाता है विशेष रूप से, तो आपकी माता की वजह से आपको जीवन साथी मिलने के योग बनेंगे। और यदि सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है
तो पंचम भाव ज्ञान का है, एजुकेशन का है, पढ़ाई का है और प्रेम का है। तो इससे क्या साबित हुआ कि जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, एजुकेशन के दौरान ही आपका किसी के साथ प्रेम हो सकता है और वो प्रेम विवाह में बदल सकता है। अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में आकर के बैठ जाए तो छठा भाव मामा का, बुआ का, मौसी का, इन चीज़ों का विचार यहाँ से किया जाता है। तो सीधी सी बात है, आपके जो मामा हैं उनकी तरफ से आपके लिए रिश्ता आ सकता है, या फिर आपकी जो बुआ है, मौसी है, वो आपके लिए कोई न कोई रिश्ता लेकर आ सकते हैं। अब यदि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है तो सप्तम भाव से विशेष रूप से विवाह का विचार यानी पत्नी का विचार किया जाता है और व्यापार का भी विचार किया जाता है। हो सकता है कि आप कोई व्यापारी हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, तो उस व्यापार के दौरान ही आपको कोई न कोई जीवन साथी मिल जाए, या फिर आपका कोई पार्टनर है, उस पार्टनर की वजह से आपके लिए कोई रिश्ता आ जाए। तो ऐसा यहाँ पर समझा जाता है। और यदि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के बैठ जाए तो अष्टम भाव से तो बुरी बुरी चीज़ों का विचार किया जाता है, डॉक्टर का, अस्पताल का, दवाइयों का, गुप्त विद्याओं का। तो यहाँ पर यदि सप्तम भाव का स्वामी बैठा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि हमारा कोई ऐसा रिलेटिव जो डॉक्टर हो या फिर हॉस्पिटल में काम करता हो या फिर दवाखाना जिसके पास हो, कोई मेडिकल हॉल जिसके पास हो, इस प्रकार का कोई भी काम करता हो, उसकी तरफ से आपके लिए रिश्ता आ सकता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में जाकर के बैठ जाए तो नवम भाव भाग्य भाव होता है, यहाँ से पिता का भी विचार किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि आपके पिता की वजह से आपको रिश्ता आ सकता है या फिर भाग्य के कारण कहीं से भी रिश्ता आ सकता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा हुआ है तो दसम भाव हमारा कार्य क्षेत्र होता है, हमारी नौकरी, हमारा व्यापार, हमारा कैरियर, हमारा कर्म। तो हो सकता है कि हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं और वहीं से कोई न कोई हमें जीवन साथी मिल जाए, वहीं से जॉब करते करते वहीं से प्रेम हो जाए किसी के साथ और वो प्रेम विवाह में बदल जाए। या फिर आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर कोई आपका रिलेटिव है या फिर किसी के साथ बहुत ज़्यादा गहरी आपकी दोस्ती हो गई और वो आपके लिए रिश्ता ले आई कहीं से भी, ऐसा भी हो सकता है। सप्तम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में यानी 11वें भाव में बैठ जाए तो 11वें भाव से बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है। तो सीधी सी बात है, आपके लिए जो रिश्ता आएगा उसके अंदर आपके जो बड़े भाई या बहन होंगे उनकी अहम भूमिका होगी, उनकी वजह से आपको जीवन साथी मिलने के योग बनते हैं। यदि सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो यहां पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपका कोई दूर का रिलेटिव, आपका कोई दूर का रिश्तेदार आपके लिए रिश्ता लेकर आ सकता है। ऐसा भी यहां पर माना जाता है कि आपकी जो शादी है वो विदेश में होने के ज़्यादा योग बन जाते हैं। हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है वो कहीं विदेश में रहता हो, आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहता हो, ऐसा यहाँ पर समझा जाता है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बता दिया सप्तम भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठा हुआ है उसी के हिसाब से आपके लिए रिश्ता आएगा। मैंने अपनी तरफ से बड़ा ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, आप अच्छे से समझ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ये 95% आपके ऊपर सटीक बैठ जाएगी। 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि 100% तो केवल परमपिता परमेश्वर है, हम नहीं हैं और नहीं आप हैं। ये जो जानकारी मैंने दी है ये 95% आपके ऊपर सटीक बैठ जाएगी। ज्योतिष संभावनाओं को दर्शाता है। ये संभावनाएं होती हैं कि यहां से आपके लिए रिश्ता आ सकता है। अब 100% यहीं से आएगा ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 99 तो नहीं कहूंगा, 95% जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आपके ऊपर सटीक बैठेगी। जो भी मैंने बताया है कहां से रिश्ता आएगा वहीं से आएगा, लेकिन 95% 100% नहीं कहूंगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली की विश्लेषण की फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।